जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कर्ल। कर्ल फंक्शन क्या होता है कि कर्ल के अंदर एक चीज याद रखो, मैट्रिक्स फाइंड करना है। ओके, मैट्रिक्स क्या होता है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया, मैट्रिक्स फाइंड किया और उसका आंसर अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो फंक्शन को कहते हैं इररोटेशनल फंक्शन या फिर उसी फंक्शन को कहते हैं कंजर्वेटिव फंक्शन। देखो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो कर्व फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, तो एक फंक्शन होगा, एफ फंक्शन होगा और उस फंक्शन के अंदर एफ वन जो होगा वो आई डायरेक्शन के अंदर होगा, एफ टू होगा वो जे डायरेक्शन के अंदर होगा और एफ थ्री होगा वो के डायरेक्शन के अंदर होगा। फिर वो फंक्शन को अगर मैं कर्ल फाइंड करूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, नेबला ऑपरेटर के साथ। नेबला ऑपरेटर के साथ फंक्शन का कर्ल प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई जे और के हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। एफ वन एफ टू एफ थ्री फंक्शन हो जाएगा। अगर इसका आंसर जीरो आए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल क्या है कि if f equal to xz cube I direction minus 2 x square yz j direction plus 2 yz z raised to 4 k direction, then the find the curl find करना है of f at a point 1 minus 1 और 1। ओके, ये फंक्शन हमें दिया है। सो f इक्वल टू गिवन फंक्शन दिस। तो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो i डायरेक्शन के अंदर जो है, z डायरेक्शन के अंदर जो है और k डायरेक्शन के अंदर जो है वो फंक्शन। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, सो आई जे और के लिखा, फिर डेल अपॉन डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। फंक्शन आया तो एक्स जेड क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस टू वाई जेड रेस टू फोर, ये फंक्शन आया। तो ये फंक्शन का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें, मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आई इंटू ये फंक्शन और ये फंक्शन, सॉरी इसको हाइड करेंगे, आई इंटू ये फंक्शन और ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो कुछ ये आएगा, तो ये फंक्शन आएगा। फिर इसके पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने के बाद उसके पॉइंट पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगर फाइनल आंसर ये है इसका मतलब जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। अगर जीरो है तो वो फंक्शन हमारा हो जाता है इरोटेशनल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि ये फंक्शन को इरोटेशनल सॉल्व करो। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फंक्शन एक्स वाई जेड फंक्शन दिया है और फंक्शन के अंदर नेबला ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन के साथ करना है। तो क्या हो जाएगा, आई जे और के, आई डायरेक्शन जे डायरेक्शन और के डायरेक्शन के अंदर फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, एक्स वाई जेड फंक्शन का डेरिवेशन। तो इसको हाइड करेंगे तो ये दोनों का और ये दोनों का, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन फंक्शन ओनली जेड है तो ये जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे जीरो, सेम यहाँ पे जीरो, बाकी से फंक्शन जीरो जीरो हो जाएंगे। तो फंक्शन अगर जीरो है तो वो हो गया इरोटेशनल नंबर। सेम इसका एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सेम प्रोसेस से करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये आएगा कि ये भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी इरोटेशनल नहीं होगा। ओके, फिर एक दो और तीन एग्जांपल आप ट्राई कीजिए, कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।